बन पा रहे हैं वो लगा के मर जाएंगे। माँ बाप ने, जिनकी बेटी मरी है, जिनका बेटा मरा है, ठीक है, जिनकी बेटी मरी, जिनका बेटा मरा है, 10-10 करोड़ रुपए तक का उनका लोन गया है, 10-10 करोड़ रुपए तक का, वो कहाँ से देंगे? माँ बाप के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ बनाना। बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर था, एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार होने के बाद उन्होंने जान दे दी और उसके बाद माँ बाप तक आ गई। अपने बच्चों को डोमिनोज में कहाँ पे इस्तीफा वैसे नहीं दे रहा, सिंपल सी बात है। वो अपने बच्चों को कहाँ से खिलाएगा? डोमिनोज पिज्जा में कहाँ बिठाएगा? कि कौन सी डोमिनोज में ले जाएगा? सिंपल जाहिर सी बात है ना, कहाँ ले जाएगा? जब उसके बाद पैसे नहीं तो कहाँ चलाएगा? उसको अपना पैसे का वो लग गया है, एक लालच होती है, इंसान की लालच होती है। हराम जब मुंह लग जाता है ना तो हलाल नहीं बचता। अभी लड़कियां आई हैं वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वो कौन सी लड़की है जो RSS की तरफ से आती है यहाँ पे टीका लगा के, वो कह रही है, वो क्या कह रही थी, कौन सा नारे लगा रही थी? हाँ, वो बोल रही है क्या बताइए कौन सी मस्जिद में जगह दे दी, कौन से मंदिर में जगह दे दी। अब कह रहे भाई वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओनली एजुकेशन, वी आर talking about the education only, the only purpose together all together is the education only, we are talking about the people जिन्होंने यहाँ लगाया है, मौत के शिकार हुए हैं। कि अगर एक अकाउंटेबिलिटी दे दी, पूछ ली तो युवा जागरूक हो जाएगा, वो और मांगे करने लगेगा। और CGP के प्रोटेस्ट ना 1-2 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाता अगर वो रिज़ाइन कर देते, बट इस प्रोटेस्ट को इसीलिए इतना आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ना, एथेनॉल का, जो देहरादून में पेड़ कट रहे थे, और जो 50 छोटे छोटे वो हैं, वो दब जाए इसके नीचे, इसको इसीलिए इतना बढ़ाया गया। लास्ट में पूछूंगी क्या लग रहा है कब तक आप लोग बैठेंगे? लास्ट सवाल। नहीं, इस्तीफा ना दे दे, नहीं इस्तीफा का बाढ़ में सबसे मेन पॉइंट, जितने भी लोग हैं ना सबको एकजुट होना पड़ेगा। केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, जो भी है, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी रील बना रहे हैं, जितने भी, उन सबको एक होना पड़ेगा। मेन पॉइंट बनता है एक होना। अगर जो बंदा अगर एक नहीं होगा ना, मान लो मैं 5 बंदे मैं लेके 5 बंदे हो गया तो 5 ही नहीं बनेंगे। संक्षेप में पूछूंगी क्या लग रहा है आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे? यार देखो, जब तक ये नहीं होगा जब तक तो बैठना पड़ेगा, जब तक आना पड़ेगा यहाँ पर, ऑफिस छोड़ के जो भी है वो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, करना तो पड़ेगा ना। मेरा कहने का मतलब यही है, सबको एक साथ जुट होना पड़ेगा। जब जुट होगा, केजरीवाल भी यहाँ आके बैठेंगे, सारी जितने भी पार्टी हैं, जितने भी गवर्नमेंट है। और अगर आप लोग मीडिया ये सवाल कर रही होती ना तो स्टूडेंट को यहाँ आना ही नहीं पड़ता। अगर 4th पिलर ऑफ इंडिया ये सवाल करता स्टार्टिंग में ही कि नीट का पेपर लीक क्यों हो रहा है, लास्ट फ्यू ईयर से नीट का पेपर लीक हो रहा है, NDA का पेपर लीक हो रहा है, UPS जितने मेजर एग्जाम्स होते हैं ना, NTA के पास जितने भी मेजर एग्जाम्स होते हैं वो सारे लीक हो रहे हैं। और अगर आप लोग ये अकाउंटेबिलिटी लेते, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती थी कि हमारे भी पे सवाल पूछो, तो हमें यहाँ नहीं आना पड़ता, हमें हमारे हक के लिए नहीं लड़ना पड़ता। अगर आप ये सवाल यहाँ पे अभी पूछ रहे हैं ना, जैसे हमसे स्टूडेंट से, हमारा बोलने का कोई मतलब नहीं है, हमारी तो आवाज उन्होंने प्रोटेस्ट में नहीं सुनी, यहाँ पे कहाँ से सुन लेंगे? और अगर ये सवाल आप हमसे पूछने की बजाय प्रधानमंत्री या फिर उन लोगों से पूछते जिन्होंने ये सब चीजों में हमें लाके खड़ा करा है, तो आज हमें इस जगह पे बहुत खल रहा है हम लोगों को। जब से आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा थे तब तक बहुत आवाज उठाते थे, लेकिन चड्ढा साहब ने जब से अपना चड्डी खोली है और बीजेपी में गए तब से कुछ ने बोल ही नहीं रहे। कहाँ गए? नहीं स्टूडेंट का बात उठाओ, कहाँ गए? चड्ढा का कंपनी चेंज हो गई है, ब्रांड चेंज कर दिया उसने। वही अब जब से चड्डी वही चड्डी खोले और अगर तुम ब्रांड वाले बंदे होते तो तुम ब्रांड पहनोगे ना। ब्रांड उनका बहुत कल रहा है कि कम से कम कुछ तो बोलो। जब से आम आदमी पार्टी में थे बहुत बोलते थे कि हाँ ब्लिंकिट वाला के साथ ऐसे तकलीफ हो रहा है, जोमेटो वाले के साथ या फिर स्टूडेंट। राघव चड्ढा कर तो काम रहे हैं सर, उन लोगों के साथ फोटो उन लोगों के वायरल हुए जो लगातार सोशल मीडिया पर नफरत फैलाते हैं, जो जय श्री राम बोल के धमकी दे, हाँ उनके साथ जाके मतलब कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। राघव मतलब इतना ये आप मत कीजिए कि मतलब एक पार्टी में गए। ऐसी बात है, हमारी मीडिया और हमारी पुलिस अगर सही हो जाए ना, अगर मान लो मैंने 10% या 100% सही बात बोली है ना, अगर तुम मेरी बातें ना दबाओ ना तो बहुत अच्छा, बहुत चीज़ होता है। तुम मीडिया बहुत कुछ कर सकती हो, यानी बिगाड़ भी सकती हो और उसकी इज्जत को बर्बाद भी कर सकती हो, वो तुम्हारे हाथ में। ठीक है, तो देखा आपने जो ये थे यहाँ के साथ जिनका क्या कहना है और क्या लग रहा है, क्या इस्तीफा होगा धर्मेंद्र प्रधान का? वही साथ ही साथ जिस तरीके से पार्लियामेंट से आज धर्मेंद्र प्रधान बाहर निकले चेहरा मुस्कुराते हुए, उसके बाद वही छात्रों ने कल लाठी खाई। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए भारत 99 न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।